माता गंधारी को पता था कि पुत्र पापी कुमार्गी है, समझाने पर भी नहीं मानता है, तो फिर गंधारी ने कृष्ण को श्राप क्यों दिया? महाराज जी। सर्वप्रथम महाराज जी के चरणों में प्रणाम। समस्त गंधारी को स्वयं अपना पुत्र पसंद नहीं है, क्यों गलत काम करता है, डांटती है, समझाती है, नहीं मानता। तब जब युद्ध समाप्त हो गया, कौरवों का नाश हो गया, तो माता गंधारी जानती थी कि मेरा पुत्र सारे पापी। तब कृष्ण को श्राप क्यों दिया क्रोध में आकर? इसलिए दिया माँ का हृदय। माँ का हृदय वो कुछ भी हो, अपने पुत्र मोह और पुत्र की जो स्नेह है, इससे वो सब कुछ भूल जाता है सामने में कौन है। उसके लिए अपना जीवन भी न्योछावर कर देते, साफ तो दूसरी बात है, और सामने कौन ठाड़े हैं ये भी नहीं। श्राप तो गलत दिया है, लेकिन माँ की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक किया उन्होंने। हाँ, ये तो एक माँ है, माँ कितनी भी, माँ का बेटा कितना भी नालायक क्यों ना हो, यदि दूसरा उनको प्रताड़ित करेगा या मारेगा तो माँ तो अपने बेटे का पक्ष लेगी। माँ का हृदय है। आप क्या कहना चाहेंगे? गंधारी ने सही किया। सर्वप्रथम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, साथ ही सभी वैष्णव वृंद को नमः प्रणाम। ठीक तो खैर नहीं, लेकिन और वो ऐसा कर भी नहीं सकती, उसकी प्रकृति भी बहुत शांत। गंधारी जो थी बहुत शांत प्रकृति की थी और धर्म के तत्व को जानती थी, और कभी कभी अपने पति को भी समझाती थी, आप ऐसा नहीं कीजिए। पतिव्रता थी, पतिव्रता थी, और इस नाते पति को भी कई बार समझाती, अपने पुत्रों को भी समझाती। जबकि धृतराष्ट्र तो बिल्कुल बाहर से भी समझाने में कितनी बार पांचों पांडवों का पक्ष लेती थी। जी 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 जी। और जब जुआ हार गए थे बाद में, से भी प्रेम रखती। जी जी जी। हारने के बाद भी जब उसको वस्त्र से हटवा दिया, वस्त्र से जब उसको, तो उसे बाद में क्षमा मांगने के लिए भी कहा। गंधारी ने कहा कि आप उसे क्षमा मांगो, नहीं तो उसके पतिव्रता के पास शक्ति से पूरा भस्म हो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने श्राप क्यों दिया? जी, तो श्राप इसलिए दिया है, गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा एक चौपाई का है, वो उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। कहा है रहत न आरत के चित चेतु, यानी जब व्यक्ति विशेष दुख में होता है ना, तो क्या धर्म है और क्या अधर्म है वो भूल जाता है। उस समय अधीर हो जाता है, और कहता है ना मित्र नारी क्या आरत समय बड़ा अच्छा जो अच्छा धीरे धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। तो उस समय जो होता है ना, तो जो दृढ़ होते हैं तो निभा जाते हैं, जो कच्चे होते हैं उसमें बह जाते हैं। तो उसी प्रकार से बेचारी, इनके 100 पुत्र का एक बड़े, वो कच्ची थी। अब कच्ची कहेंगे इस अनुसार से। और दूसरी एक बात है, जो इसमें कृष्ण की भी इच्छा था, कृष्ण के भी देखो जितने भी लीला है भगवान के अवतार का, जिस समय भगवान की इच्छा ही होती है, मेन तो इच्छा ही है, उन्हीं की इच्छा सब पात्र करते। लेकिन मातृस्नेह प्रबल है। गंधारी एक माँ है। हम ये ना कहें कि गंधारी ने श्राप दिया, गंधारी ने श्राप नहीं दिया, एक माँ ने श्राप दिया, और माँ का धर्म है। अपना पुत्र कैसा भी क्यों ना हो, प्रत्येक माँ अपने पुत्र की रक्षा करती। अब देखिए, जब भौमासुर का जन्म हुआ पृथ्वी देवी के गर्भ से, तो बड़ा भगवान लगे थे मारने राक्षस को, तो पृथ्वी देवी ने कहा प्रभु नहीं मारना इनको, यह मां। और बाद में वही भौमासुर के लिए कहा सत्यभामा ने, क्योंकि पृथ्वी का अवतार सत्यभामा इसको मारी, क्योंकि उस अवतार में वो मां नहीं थी। ये मां का हृदय है, तभी तो मां को हमारे यहाँ कहा मातृदेवो भव, मां तो भगवान के समान। और बानासुर की भी जब लड़ाई हुआ था, तो उसकी माँ भी आ गई थी बीच में, जब जो है दृष्टि घुमा लिए कृष्ण भगवान ने, और जो बिल्कुल माँ बीच में आ गई, बिल्कुल। और देखिए गोरा कुम्हार की कथा आती है, जब गोरा कुम्हार कीर्तन कर रहे थे, मिट्टी को पांव से कुचल रहे थे, गारा बना रहे थे, और बच्चा छोटा सा आ गया पांव के नीचे, ध्यान इन्हें कीर्तन में मस्त, बच्चा मर गया। तो बाद में जब उनकी पत्नी आई संती, तो उसको लगा कि ये भगवान का कीर्तन करते हैं, यदि कीर्तन ना करते तो मेरा बच्चा पांव के नीचे कुचला ना जाता, मेरे बच्चे की मृत्यु को कारण कोई और नहीं तो विठल नाथ है, इसने मेरे पति को पागल बना रखा है। तो भगवान को लगी कोसने, काला कलूटा ये वो क्या क्या बोल दी। क्यों?
भगवान को बुरा नहीं लगा, क्योंकि एक माँ है, माँ ने बच्चे को खोया है, और उसका कारण मेरा कीर्तन, मेरी मस्ती जो चढ़ी हुई है गोरा कुम्हार को उनके पांव के नीचे कुछ लगा। तो माँ तो वो है कि औरों की कौन कहे, भगवान से भी टकरा जाए। माँ जैसा दिल किसी और का नहीं हो सकता। माँ कोमल इतनी है, सबसे कोमल अगर कोई है तो माँ का दिल है, और सबसे कठोर भी कोई है तो माँ का दिल। इतना बड़ा दिल है माँ का। माँ जो छिपकली से डर जाए, चूहे से डर जाए, ऐसी माँ यदि उसके बच्चे को कोई बदमाश पीट रहा हो और हाथ में उसके राइफल है, चला रहा है राइफल, तब भी माँ परवाह नहीं करेगी, सीने पे भले गोली लग जाए, एकदम आगे आगे बेटे। कितना बड़ा दिल है माँ का, प्राण तक देने को तैयार है। तो माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं। इसलिए और फिर है कि भगवान ने अपने दिल से माँ का दिल बनाया है। परमात्मा के बाद यदि कोई हमारा हितैषी है वो माँ है। इसलिए हमारे वेदों ने कहा कि मातृदेवो को, माँ भगवान के समान। पुत्र के लिए, पुत्र चाहे दुर्योधन की तरह महापापी भी क्यों ना हो, तब भी पुत्र का ही पक्ष लेती है माँ का स्वभाव। माँ जैसा कोई सृष्टि में हो नहीं सकता। जो अपने माता पिता को सताते हैं उनको भगवान कभी क्षमा नहीं करते। और अगले जन्म में जब भी वो कभी मनुष्य बने, कभी भी नरक भोग कर, 84 का चक्कर भोग करके कभी भी वो जब मनुष्य बनेंगे तो जन्मते ही उनकी माँ मर जाएगी। किन की माँ मरेगी? जो मनुष्य होकर अपनी माँ को कष्ट देते हैं, अगले जन्म में उनको माँ का सुख नहीं मिलेगा, रोते रहेंगे जीवन भर माँ के लिए, माँ का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए माता पिता को कभी सताना नहीं चाहिए। तो देखो गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि आप चाहते तो युद्ध टाला जा सकता था, लेकिन आप नहीं चाहते थे और मेरे पुत्र मारे गए। मैं आपको श्राप देती हूं, जैसे मेरे पुत्र मारे गए इसी प्रकार तुम्हारी संतान भी मरेगी। आपसे मैं युद्ध करके लड़के, युद्ध। भगवान ने श्राप को स्वीकार कर लिया।